अस्सलाम वालेकुम। आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड वेल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द क्वेश्चन रिफाइनमेंट पैटर्न। क्वेश्चन रिफाइनमेंट पैटर्न क्या होता है? सादा से अल्फाज में इसका मतलब ये है कि जब आप क्वेश्चन पूछते हैं किसी भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल से या चैट जीपीटी से, तो आप ये चाहते हैं कि वो आपको आपके ओरिजिनल क्वेश्चन के अगेंस्ट एक उसका बेहतर वर्जन सजेस्ट करे जो कि मोर रिफाइंड और इम्प्रूव्ड हो। अब ये होता क्यों है या हम इस तरह करते क्यों हैं? इसका मकसद ये है कि देखें, समटाइम्स हमारे ज़हन में आइडिया तो होता है कि हमें क्या करना है या हमें क्या पूछना है, हमारा प्रॉब्लम क्या है, लेकिन उसकी सॉल्यूशन लेने के लिए हमारे पास कोई प्रॉपर वर्ड्स नहीं होते। हम फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि मुझे फ़िट होना है, लेकिन अब मुझे ये नहीं पता कि यार मुझे अपने बॉडी को फ़िट करने के लिए क्या पूछूं कि जो मुझे एक एक्सरसाइज की रूटीन दे दे या कुछ भी दे दे या क्या प्लान फ़ॉलो करें हम। तो उसके लिए आप एक क्वेश्चन पूछते हैं चैट जीपीटी से और आप उसे कहते हैं कि मेरे क्वेश्चन का एक बेहतर और इम्प्रूव्ड क्वेश्चन मुझे दे जो कि मुझे एक अच्छा और बेहतर रिज़ल्ट दे सके। दूसरी बात यह है कि हमारे पास इतनी इन्फॉर्मेशन या नॉलेज नहीं है जितनी कि किसी भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल के पास, लाइक चैट जीपीटी के पास है, क्योंकि ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स एक वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा के ऊपर ट्रेन किए गए होते हैं। हमारे पास वो सारी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है एज अ ह्यूमन बीइंग। सबके पास इंडिविजुअली उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, तो इसलिए हम उससे पूछते हैं कि वो हमारे क्वेश्चन को अपनी इन्फॉर्मेशन की बेस पे एक बेहतर क्वेश्चन में रिफाइन करके दे, ताकि हमें एक बेहतर आउटपुट मिल सके एंड टू द पॉइंट आउटपुट मिल सके। क्वेश्चन रिफाइनमेंट पैटर्न समझाने के लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ। उन एग्जांपल से यू विल गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट द क्वेश्चन रिफाइनमेंट पैटर्न इज़। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो आपने अपने जहन में रखना है कि क्वेश्चन रिफाइनमेंट पैटर्न का सिंटेक्स क्या होता है। इसका सिंटेक्स बहुत ही सादा और सिंपल सा है। जब भी आपने अपनी प्रॉम्प्ट शुरू करनी है, आपने स्टार्ट यहाँ से करना है कि यू विल राइट वेन एवर आई आस्क यू अ क्वेश्चन सजेस्ट मी अ बेटर एंड रिफाइंड वर्जन ऑफ इट एंड देन आस्क मी इफ़ आई वांट टू यूज़ इट इंस्टेड। यानी कि आप चैट जीपीटी से कह रहे हैं कि जब भी मैं तुमसे कोई क्वेश्चन पूछूं, तुम मुझे उसके अगेंस्ट मेरे क्वेश्चन का एक रिफाइंड और बेहतर वर्जन दो एंड देन यू शुड आस्क मी कि क्या मैं अपना ओरिजिनल क्वेश्चन यूज़ करना चाहता हूँ कि या चैट जीपीटी का प्रोवाइडेड रिफाइंड क्वेश्चन यूज़ करना चाहता हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो हम अपना पहला सिनारियो देखते हैं कि लेट्स से I would say I need career advice। अच्छा, अब ये देखिए, मैंने तो इससे पूछा है कि आई नीड कैरियर एडवाइस। सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ब्रॉड है, कोई टारगेटेड क्वेश्चन नहीं है। तो उसने मुझे इसके अगेंस्ट एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन बना के दिया है विच सेज व्हाट आर सम पोटेंशियल करियर पाथ्स और इंडस्ट्रीज दैट अलाइन विद माई स्किल्स इंटरेस्ट एंड लॉन्ग टर्म गोल्स। उसके बाद पूछ रहा है मुझसे, जैसा कि मैंने उसे कहा था कि वुड यू लाइक टू यूज़ दिस क्वेश्चन इंस्टेड और इज़ देयर समथिंग एल्स स्पेसिफिक यू वुड लाइक टू आस्क अबाउट योर करियर। तो अब मैं इसे कहता हूँ कि येस आई वुड लाइक टू यूज़ योर क्वेश्चन इंस्टेड। अब उसने मेरे ओरिजिनल क्वेश्चन की जगह इस रिवाइज्ड क्वेश्चन को रिप्लेस कर दिया और उसके बाद ये मुझे कह रहा है कि फील फ्री टू प्रोवाइड मोर डिटेल्स अबाउट योर स्किल्स इंटरेस्ट एंड गोल्स इफ़ यू वुड लाइक मोर पर्सनलाइज एडवाइस। अब लेट्स प्रिटेंड दैट आई एम डूइंग बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस और मैं इसको ये बताता हूँ कि आई एम डूइंग बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस। तो देखें कि वो हमें आगे से क्या जवाब देता है। अब यहाँ पर उसने मुझे मेरी प्रॉम्प्ट का एक बेहतर वर्जन दिया है। वो क्या कहता है कि बेस्ड ऑन माई बैचलर्स डिग्री इन कंप्यूटर साइंस व्हाट आर सम स्पेसिफिक करियर पाथ्स और जॉब रोल्स दैट वुड बी अ गुड फिट फॉर मी। तो आपने देखा कि वो हमारे ओरिजिनल क्वेश्चन के अगेंस्ट हमें किस तरह एक इम्प्रूव्ड और बेहतर क्वेश्चन हमें देता है कि हम ये भी पूछ सकते हैं और अगर हम ये पूछेंगे तो हमें मोर टारगेटेड रिजल्ट्स मिलेंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से वी वांट टू प्लान अ वेकेशन। तो चलिए हम उससे पूछते हैं कि आई वांट टू प्लान अ वेकेशन। तो देखते हैं क्या वो कहता है हमें। अब यहाँ पर देखें कि उसने हमें हमारे क्वेश्चन के अगेंस्ट कहा है कि हम ये वाला क्वेश्चन भी यूज़ कर सकते हैं एंड दैट क्वेश्चन इज़ व्हाट आर सम टॉप वेकेशन डेस्टिनेशंस एंड ट्रैवल एक्सपीरियंसेस दैट मैच माय इंटरेस्ट एंड बजट। तो ये डेफिनेटली हमारे क्वेश्चन से बेहतर है। हमने तो सिर्फ कहा कि मुझे एक छुट्टी पे जाना है, मैंने एक वेकेशन प्लान करनी है, तो हम उसे कहते हैं कि यस। तो उसने अपना क्वेश्चन यूज़ कर लिया व्हाट आर ये वाला।
तो अब यहाँ पर ये कह रहा है कि फील फ्री टू शेयर मोर डिटेल्स अबाउट योर इंटरेस्ट, बजट और एनी स्पेसिफिक प्रेफरेंसेस यू हैव फॉर योर वेकेशन। तो मैं जो कहता हूँ आई लाइक कोल्ड हिली एरियाज। अब इसके अगेंस्ट उसने मुझे एक और रिफाइंड क्वेश्चन दे दिया है दैट सेज व्हाट आर सम कोल्ड एंड हिली वेकेशन स्पॉट्स दैट ऑफर अ मिक्स ऑफ एडवेंचर एंड रिलैक्सेशन एंड आर विद इन माई बजट। तो आपने देखा कि इस तरह हम अपने क्वेश्चन को रिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर तो ये था कि मैंने उसे कहा कि आई विल गिव यू अ क्वेश्चन एंड यू विल गिव मी अनदर क्वेश्चन अगेंस्ट इट, अनदर सिंगल क्वेश्चन। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा और आप मुझे उसके अगेंस्ट एक बेहतर क्वेश्चन दो, एक बेहतर क्वेश्चन दो। अब मैं उसे कहता हूँ कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा एंड यू शुड गिव मी अ फ्यू सजेशंस, एक से ज़्यादा क्वेश्चंस मुझे दो। उसमें क्या होगा कि मेरे पास अपने क्वेश्चन के अगेंस्ट एक से ज़्यादा क्वेश्चन जब आ जाएंगे तो आई विल हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट टू आस्क। तो लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑफ गेटिंग मोर देन वन क्वेश्चन फ्रॉम चैटजीपीटी। तो इस केस में आपकी इनिशियल प्रॉम्प्ट थोड़ी सी चेंज होगी। लास्ट टाइम आपने पूछा था कि व्हेनेवर आई आस्क यू समथिंग गिव मी अ रिवाइज क्वेश्चन। अब हम उसे कहेंगे व्हेनेवर आई आस्क यू अ क्वेश्चन गिव मी अ फ्यू रिवाइज क्वेश्चन। तो हम देखते हैं कैसे लिखेंगे इसको। तो अब हमें ये देखें कह रहा है कि ऑफ कोर्स आई कैन सजेस्ट अल्टरनेटिव क्वेश्चंस फॉर यू टू कंसिडर, प्लीज गो अहेड एंड आस्क योर क्वेश्चन एंड आई विल प्रोवाइड अ फ्यू अल्टरनेटिव क्वेश्चंस फॉर यू टू चूज फ्रॉम। तो पहला सिनेरियो हम क्या देखते हैं? पहला सिनेरियो हम इसे देखते हैं, इसे ये पूछते हैं कि आई वांट टू इम्प्रूव माय हाउस होल्ड फाइनेंसेस। तो देखते हैं कि वो क्या हमें रिस्पॉन्स करता है। अब यहाँ पर आप देखें कि उसने हमारे ओरिजिनल क्वेश्चन के अगेंस्ट हमें 5 ऑप्शंस दे दी हैं। पहली, हाउ कैन आई क्रिएट अ बजट दैट सूट्स माय फैमिलीज फाइनेंशियल गोल्स एंड लाइफस्टाइल। ये मेरे ओरिजिनल क्वेश्चन से काफ़ी बेहतर है। व्हाट आर सम इफेक्टिव स्ट्रेटजीज फॉर रिड्यूसिंग मंथली एक्सपेंसेस एंड इंक्रीजिंग सेविंग्स। हाउ कैन आई इन्वेस्ट माय मनी वाइजली टू ग्रो माय वेल्थ ओवर टाइम। व्हाट आर द बेस्ट वेज टू टैकल एंड रिड्यूस डेट इन माय हाउस होल्ड। How can I explore additional sources of income or side hustles to boost my financial stability? अब ये सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जो आपके हाउस होल्ड फाइनेंसिस को मैनेज करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। दे आर वेरी वाइटल टू योर हाउस होल्ड फाइनेंसेस। आपको पहला जो जिस तरह का इसका रिस्पॉन्स है कि मैं अपना फाइनेंशियल गोल्स और लाइफस्टाइल को मीट करने के लिए अपना बजट कैसे क्रिएट करूं। दूसरा, मैं सेविंग्स कैसे करूं। थर्ड, मैं इन्वेस्टमेंट के कौन कौन से तरीके ढूंढूं कि मैं ओवर द टाइम, आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, मैं एक अच्छा सेविंग्स कर सकूं। फिर आपके डेट्स भी होते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन विच इट इज़ गिविंग अस इज़ हाउ टू मैनेज योर डेट्स या हाउ टू टैकल और रिड्यूस योर डेट्स। लास्ट क्वेश्चन जो हमें वो बता रहा है कि एक्स्ट्रा साइड हसल्स कौन सी हो सकती हैं जो कि मैं करूं एंड आई वुड बी एबल टू इंक्रीज माई इनकम और माई इनकम स्ट्रीम्स। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम एक कॉर्पोरेट ऑफिस का सिनारियो डिस्कस करते हैं। आप अगर कॉर्पोरेट ऑफिस में या कहीं भी किसी ऑफिस में भी आप सेक्रेटरी भी हैं या अगर आप सीईओ भी हैं या आप ओनर भी हैं, यू आर ऑलवेज मैनेजिंग योर ईमेल्स एंड ईमेल मैनेजमेंट समटाइम्स बिकम्स अ हैसल। ईमेल्स को मैनेज करना समटाइम्स एक प्रॉब्लम बन जाती है कि आपको समझ नहीं आता कहाँ से आ रही है कहाँ जा रही है, उसको ऑर्गेनाइज करना, सब कुछ करना, ये समटाइम्स एक हैसल बन जाती है। तो लेट्स आस्क चैटजीपीटी कि क्या करना है। अब इसे हम पूछते हैं कि आई वांट टू मैनेज माय ईमेल्स। अब यहाँ पर देखें उसने हमारे ओरिजिनल क्वेश्चंस के अगेंस्ट हमें 5 और क्वेश्चंस दे दिए हैं। पहला क्वेश्चन जो उसने हमें दिया है दैट रीड्स हाउ कैन आई डी क्लटर माई ईमेल इनबॉक्स एंड मेंटेन अ क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड ईमेल एनवायरनमेंट। सेकंड इज व्हाट ईमेल मैनेजमेंट टूल्स और सॉफ्टवेयर कैन हेल्प स्ट्रीमलाइन माई ईमेल वर्कफ्लो। इसी तरह और भी 3 क्वेश्चन उसने हमें दे दिए हैं। लेट्स से यहाँ पर हम उसे कहते हैं कि आई वुड लाइक टू यूज़ क्वेश्चन नंबर 1। अब यहाँ देखें कि मैंने उसे कहा कि आई वुड लाइक टू यूज़ क्वेश्चन नंबर 1, कि जो उसने पहला अल्टरनेटिव मुझे दिया था क्वेश्चन हाउ कैन आई डीक्लटर माई इन ईमेल इनबॉक्स ब्ला ब्ला ब्ला, तो आई वुड लाइक टू यूज़ दैट। तो उसने वही यूज़ किया है कि मैनेजिंग एंड डीक्लटरिंग योर ईमेल इनबॉक्स इज़ अ क्रूशियल स्टेप इन इम्प्रूविंग योर ईमेल एफिशिएंसी।
और फिर उसने वो गाइडेंस दी है मुझे कि कैसे कैसे हम ये कर सकते हैं। तो एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं। आफ्टर दिस एग्जांपल वील कंक्लूड दिस वीडियो। उसमें हम क्या देखते हैं, हम ये सिनेरियो देखते हैं कि लेट्स से आई वांट टू गेट इन शेप, तो मैं चाहता हूँ कि मैं फिट हो जाऊँ। तो लेट्स आस्क ChatGPT एंड लेट्स सी व्हाट सजेशंस इट हैज़ फॉर अस। अब यहाँ पर उसने मुझे मोर टारगेटेड मोर रिफाइंड क्वेश्चंस दिए हैं, 5 ऑफ देम। पहली सजेशन उसकी है, हाउ कैन आई क्रिएट एन इफेक्टिव फिटनेस प्लान टेलर्ड टू माई गोल्स एंड लाइफस्टाइल। Then, what are some practical tips for maintaining a consistent workout routine? Then, how can I improve my nutrition and make healthier food choices to support my fitness goals? Then, what are the best exercises and workouts for achieving specific fitness objectives like building muscle or losing weight? और फिर मोटिवेशन के बारे में। तो लेट्स से मैं उसे कहता हूँ कि आई वुड लाइक टू यूज़ क्वेश्चन नंबर 4। तो अब देखें, उसने एक टारगेटेड क्वेश्चन था, एक रिफाइंड क्वेश्चन था कि व्हाट आर द बेस्ट एक्सरसाइजेज एंड वर्कआउट्स फॉर अचीविंग स्पेसिफिक फिटनेस ऑब्जेक्टिव्स लाइक बिल्डिंग मसल और लूजिंग वेट। तो उसने यहाँ पर मेरा यही क्वेश्चन यूज़ किया है और उसके अगेंस्ट मुझे एक अच्छा और बेहतर रिस्पॉन्स दिया। डिटर्मिनिंग योर फिटनेस ऑब्जेक्टिव, देन बिल्डिंग मसल। तो बिल्डिंग मसल के बारे में भी उसने मुझे बता दिया कि इफ़ आई वांट टू बिल्ड मसल आई हैव टू कंसिडर द फॉलोइंग, एंड इफ़ आई वांट टू लूज वेट I have to consider these things। और फिर आगे और ऑप्शंस भी दे रहा है कि एंड्योरेंस बढ़ानी हो तो सारा कुछ। तो आपने देखा कि हम किस तरह एक वेग क्वेश्चन से एक मोर रिफाइंड और एक अच्छे क्वेश्चन की तरफ जा सकते हैं। उससे हमें फ़ायदा ये होता है कि हमें एक टारगेटेड रिस्पॉन्स मिलता है, एक डिटेल्ड रिस्पॉन्स मिलता है, एक हैप्पैज़र्ड रिस्पॉन्स नहीं मिलता। क्योंकि जितना स्पेसिफिक हम होंगे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में अपनी प्रॉम्प्ट्स में, उतना ही स्पेसिफिक हमें रिस्पॉन्स मिलेगा। और जितना स्पेसिफिक और डिटेल्ड रिस्पॉन्स हो उतना ही आपका प्रॉब्लम का सलूशन अच्छा और बेहतर होता है। तो आई होप दैट यू वुड हैव लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको प्लीज़ लाइक भी कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। एंड इफ़ यू हैव सम क्वेश्चंस प्लीज़ फील फ्री टू आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन। आई विल बी हैप्पी टू रिस्पॉन्ड टू देम। तो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।